पिछले 2-4 दिनों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। कि ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं। वो क्या है? मैटर ये है कि बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स और दूसरे यूट्यूबर्स भी वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो भी आपके स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए आपको जो स्टडी प्रोग्राम आप चूज़ करके जा रहे हो, चाहे वो यूजी है, चाहे पीजी है, तो उसकी जो टोटल ट्यूशन फीस है, टोटल ड्यूरेशन की, वो आपको फंड शो करने पड़ेंगे और साथ में ही जो कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके टोटल टाइम पीरियड का जो लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको शो करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, एक ऐसी कंट्री जो कि पहले अभी तक ये कह रही है कि आपको 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपका जो ओएसएचसी है या थोड़े बहुत और एयर ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, ये आपने शो करने हैं। उसके बेसिस पे आपको वीज़ा आता है, प्लस थोड़े बहुत और फंड्स आपको शो करने पड़ते हैं, प्लस आपके जो स्पॉन्सर्स की इनकम का स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसकी जस्टिफिकेशन सारे प्रूफ देने के बाद एक कैलकुलेशन बनती है जिसके बेसिस पे आपकी जीएस रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं और उसके बाद एम्बेसी भी आपको वीज़ा ग्रांट करती है। अगर ये कंडीशन जो अभी बोली जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपको 3 साल की अगर आप सपोज करो डिग्री करने जा रहे हो यूजी कोई और उसकी फीस इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 लाख है, 70 लाख रुपए। तो 70 लाख रुपए आपको पूरे दिखाने ट्यूशन फीस के और 13-14 लाख रुपए 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस है, तो 3 साल का कितना हो गया, मतलब 40 लाख से ऊपर वो दिखाना और उसके बाद ओएचएचसी करना है, आपका एयर ट्रैवल का एक्सपेंसेस दिखाना है, तो ये तो 1 ईयर प्लस का आपका जो आपको फंड शो करने का होगा। और ये कैसे शो करोगे? कितने परिवार शो कर पाएंगे? कितने जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, कितने परसेंटेज होगी उसमें से कि जो ये सारा कुछ शो कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये हमने ये जानना है कि ये सच है या झूठ है, या आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है और ये क्यों करा गया। तो पहले बात करते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप इमिग्रेशन होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर देखते हो, एज सच कोई इमिग्रेशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं कि ये चेंजेस हो चुके हैं। दूसरा, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ने कोई ऐसा डिमांड करना शुरू नहीं किया है या उनके पास कोई एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है, कि आपको ये करना पड़ेगा। तीसरा, कि ये हो सकता है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस आने वाले हैं और जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जहां पर इलेक्शन सिस्टम है, वहां पर पिछले कुछ 3-4 सालों से आप स्टडी करोगे तो कंट्रीज के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या मुद्दा बना रहे हैं, इमिग्रेशन का, माइग्रेंट्स का। चाहे वो यूएस हो चाहे कनाडा हो, इवन कनाडा में तो इतना बड़ा हेर फेर आपने देखा होगा कि अभी जो रूलिंग पार्टी है जिसकी सरकार है, इसी की पहले सरकार थी तो जस्टिन ट्रूडो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसको भी हटा के दूसरा लाए थे और इन्होंने फिर इमिग्रेशन को बिल्कुल ऐसे स्टॉप टाइप में कर दिया था, वीजा देने बंद कर दिए थे। और जो वहां पर स्टूडेंट्स बैठे थे, धरने दे रहे थे बेचारे कि हमारा पोस्ट वर्क वीजा किसी को नहीं मिल रहा है आज की डेट में, कभी कुछ हो रहा है, ये मुद्दा बनाकर वो दोबारा सरकार में आ गए। ऐसे ही अब ये ऑस्ट्रेलिया में वो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी बयानबाजी हो रही है, जो भी सिडनी में वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है, तो वो भी पॉलिटिकल सिस्टम से ही उसका रिलेशनशिप है। हाँ, ये एप्लीकेबल होगा या नहीं, देखो, 100% एप्लीकेबल ये चीज इमिग्रेशन के रूल में चेंज करना मुझे नहीं लगता ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको भी पता है और वहाँ की इमिग्रेशन को भी पता है कि ये अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो 100 में से ना आज की डेट में 2% ही फाइल्स होगी जो कि ये सारी चीजें फुलफिल कर पा रही हो, अदरवाइज नहीं है। तो स्टिकनेस होगी, नो डाउट होगी, क्योंकि उनको अगर बयान दिया है तो इट मीन्स कि दे हैव सम काइंड ऑफ प्लान्स, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन बिल्कुल सच ऐसा नहीं करेंगे, स्टिकनेस करेंगे, ये क्लियर है। वो स्टिकनेस चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को गाइडलाइन दें कि और अच्छे से देखा जाए, या जो इनका मान लिया 3 साल की कोई डिग्री करने जा रहे हैं, 1 ईयर की ट्यूशन फीस देख ली, उसके आगे का जो फंडिंग है उसका प्लान, या आपने जो एजुकेशन लोन उठाया है उसका रीपेमेंट का प्लान,
वो सिक्योर्ड लोन पे उठाया है या अनसिक्योर्ड लोन है, उसका रीपेमेंट कैसे होगा, वो जस्टिफाइड है क्या नहीं है, इसकी जो स्क्रूटिनी टाइप की है उसके ऊपर थोड़ा सा और वो कंट्रोलिंग ज्यादा कर सकते हैं, और जो गाइडलाइन उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और करेंगे। ये तो क्लियर है क्योंकि अभी इनके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये सब कुछ करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है। जो भी स्टूडेंट्स, खास करके जिन्होंने 12th के एग्जाम्स दे रखे हैं, जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है, जो कि मई के सेकंड वीक थर्ड वीक में आ जाएगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, उनको करना क्या है वो समझो। देखो, पहले तो जो आपका एकेडमिक प्रोफाइल है उसको भी देखना है, साथ में फाइनेंशियल प्रोफाइल को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है फाइनेंशियल चीजों को बहुत ज्यादा ही देख रही है पिछले 3-4 सालों से। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके स्पॉन्सर्स का, तो आप इस चीज के पीछे मत पड़ो। दूसरी बात, ये पैकेज सिस्टम के चक्करों में मत पड़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं, उनके पेरेंट्स का बहुत भारी नुकसान हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, जो भी पैकेज सिस्टम में आ गए थे। जब ये एक शोर मचा था कि लेवल 2 में आ गया इंडिया असेसमेंट लेवल में, और 3 महीने बाद ही लेवल 3 में दोबारा आ गया है ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गंवाया। तो ये पैकेज का सिस्टम नहीं करना। हमने अपने प्रोफाइल को अच्छे से इवैल्यूएशन करनी है, खुद करनी है, किसी अच्छे समझदार कंसल्टेंट से मिलो, उससे अपने प्रोफाइल की असेसमेंट कराओ। तीसरा, कोई भी मैनिपुलेशन वाले जो काम है ना उसके पीछे भी मत करना, क्योंकि उन्होंने अगर ठान लिया है ना कि इमिग्रेशन को कम करना है, अगर अनाउंसमेंट्स हो गई है, इट मीन्स कि उन्होंने करना तो है। ठीक है, जैसे कनाडा ने किया, आपने यूएस ने देखा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका एक रास्ता, अगर वो सरकारें जो होती है ना, बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं इनके पीछे, कि वो सारी कैलकुलेशन करके बैठते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर वो इमिग्रेशन बंद करेंगे तो वो कंट्री जाएगी कहाँ, कैसे खाएगी, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगे। बट उन्होंने सारा प्लान किया होता है कि अगर ये हमारे डिसीजन का एक्शन ये होगा और रिएक्शन ये होगी, तो उसको हमने बैलेंस कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है, ये सब कुछ उन्होंने सोचा होता है। हमसे ज्यादा बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हैं उनके पीछे। तो ये चीजें तो छोड़ दो कि वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। आप ये पहले यूएस में भी देख चुके हो, ठीक है, कितना टाइम बंद रहा, वीजा देने बंद कर दिए। डोंकी सिस्टम भी, चलो वो तो इलीगली था, वो बंद कर दिया था। और स्टूडेंट वीजा का क्या हाल है यूएस का, वो भी आप देख रहे हो। कनाडा का क्या हाल है, वो भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो आप सोच सकते हो उनको, उन्होंने पूरा प्लान किया होता है, और ये भी प्लान करके ही बैठे हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे बयानबाजी शुरू कर दी। तो भाई और बहनों, आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि अगर आप अब्रोड स्टडी करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर प्रोफाइल एलिजिबल है, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, तो ही आप ऑस्ट्रेलिया का अपने दिमाग में सोचो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। बहुत सारी कंट्रीज के और भी ऑप्शंस हैं। लाइक आपके पास न्यूजीलैंड का ऑप्शन है। न्यूजीलैंड आज की डेट में बहुत अच्छा आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो वीजा की सक्सेस है बहुत अच्छी आ रही है, और इवन बहुत सारे कोर्सेज में उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे दिए, रिलैक्सेशन दे दी। इवन अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है इंडिया के साथ। तो आप सोच सकते हो कि जब ये दो कंट्रीज आपस में एक फ्रेंडशिप का माहौल लेके आती हैं, तो उसमें इमिग्रेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो आप वहां जाओ। उनका जो आपको जो फंड्स दिखाने हैं या क्या करना है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल होता है। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जो कम ड्यूरेशन के हैं, ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम है, उससे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी है। पीआर बहुत इजी वे में और कम टाइम में हो जाएगी, आपकी प्रॉपर सेटलमेंट हो जाएगी। आप ये भी सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उस कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे हमारी पीआर हो जाएगी। ठीक है, और कम पैसा लगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिसमें कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। न्यूजीलैंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? आप आयरलैंड जा सकते हैं। आयरलैंड भी अच्छा डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए, वहां रहने के लिए, पीआर के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कनाडा के लिए, अगर आपकी फाइल एलिजिबल है, कनाडा अगर आप पढ़ने जाना चाहते हो, आपके कोई रिलेटिव है वहाँ पे, आपका जो काम मिलने का प्रोसेस है, जैसे कि बहुत सारी नेगेटिविटी आई हुई है कनाडा को लेकर कि वहाँ पर काम नहीं मिल रही है, लेकिन अभी भी बच्चे जा रहे हैं। वो कौन जा रहे हैं? जिनके रिलेटिव्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, जिनकी वो हेल्प हो जाती है वहां जाकर। तो अगर वहां के लिए एलिजिबल है, आप वो करो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से तो रिलैक्स सिस्टम ही है। इसके बाद आप जर्मनी जाना चाहते हो, जर्मनी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप और कोई रास्ता नहीं मिलता, आप यूके के लिए एलिजिबल हो, यूके जा सकते हो। ठीक है, आप
पीआर की जो बातें करते हैं तो यूके बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, होती भी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करके अर्न करना चाहते हो और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरी कंट्री में मूव करना चाहते हो, तो वो आपके लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। सपोज़ आप 12th के बाद आप यूके में आप यूजी करने चले जाते हो और यूजी में पढ़ाई करने के साथ-साथ आप काम भी कर रहे हो, पैसा अर्न कर लेते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड जाता हूँ, आप जा सकते हो, आपको वेटेज मिलेगी। आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आपने यूजी करी है, तो आपको बहुत सारे मास्टर्स विद रिसर्च या मास्टर्स विद थियरी जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको इंग्लिश जो टेस्ट है, उसके लिए आपको छूट मिल जाएगी। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आपकी अगर फंडिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बन रही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए और अपने प्रोफाइल को प्रॉपर्ली असेसमेंट कराने के लिए विद्वान ग्लोबल में आप मुझे कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो, अपना प्रोफाइल शेयर करके डिस्कस कर सकते हो। हमारे हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइजर लॉयर के साथ काम करते हैं। हम उनके रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं यहाँ हरियाणा, पंजाब के लिए। आप हमसे मिल सकते हो और आपके लिए अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉपर्ली एलिजिबल है आपका प्रोफाइल, देन वी विल गाइड यू टू proceed your file for that. Otherwise, you can have options in New Zealand as well and so many other countries. So don't waste your time. Just call me on the given number mentioned on the screen. Thank you.